बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अदमु तुहमतिह बिज़म्मि ता व फ़तहिल हा व हिय अयजुर्र इलैहि बिशहादतिहि नफ़अन औ यदफ़अ अन्हु बिहा ज़ररन। किताब शहादात की पहली फ़सल शाहिद के शराइत के बारे में थी। तो शाहिद के टोटल 7 शराइत शहीद अव्वल ने बयान किया। तो आखिरी शर्त की बारी है व अदम तोहमा, शाहिद पर इल्ज़ाम और तोहमत नहीं लगना चाहिए। शाहिद गवाही देने की वजह से उस पर कोई इल्ज़ाम न हो। तो शहीद सानी फरमाते हैं इल्ज़ाम से मुराद ये है कि शाहिद गवाह गवाही देने के ज़रिए से कोई फ़ायदा कमाना चाहता है या अपने से कोई ज़रर और नुकसान को दूर करना चाहता है। ये दो तोहमत और इल्ज़ाम गवाह पर न हो। अगर गवाह पर इस किस्म के दो किस्म के इल्ज़ाम हो, जल्ब मनफ़अत और दफ़ ज़रर का इल्ज़ाम लग जाए तो गवाह की गवाही काबिल कबूल नहीं है। शहीद अव्वल ने जल्ब मनफ़अत के 4 मवारिद ज़िक्र किया, 4 मिसालें बयान किया है। और इन 4 मवारिद में शाहिद अपने गवाह के ज़रिए से फ़ायदा कमाने का इल्ज़ाम है। शाहिद पर इल्ज़ाम लगता है कि शाहिद अपने गवाह के ज़रिए से फ़ायदा कमाना चाहता है। और दफ़ ज़रर के लिए भी 4 मिसालें दी है शहीद ने। अब ख़ुलासे में हम इन मिसालों को बतौर फ़हरिस्त बयान करेंगे, उसके बाद तफ़सीलात इंशाअल्लाह इबारत में बयान करना पड़ेगा। तो जल्ब मनफ़अत की पहली मिसाल शहीद ने फरमाया फ़ला तुक़बलु शहादतु शरीक लिशरीकिही फ़िल मुश्तरक बैनहुमा। 2 अफराद किसी माल में शरीक है तो एक शरीक दूसरे शरीक के फ़ायदे में गवाही देना, ये पहला मौरिद है जल्ब मनफ़अत के लिए। और इसमें एक शरीक अपने शरीक के हक़ में गवाही देने के ज़रिए से वो माल जो दोनों में मुश्तरक है उस माल में शराकत रखना चाहते हैं। यानी ये जो फ़ायदा हासिल होगा गवाही देने के ज़रिए से वो दोनों को फ़ायदा हासिल होता है। माल मुश्तरक दोनों के हाथ में आएगा और इस गवाही की बुनियाद पर गवाही देने वाले शरीक को भी फ़ायदा होगा। बतौर मिसाल ज़ैद और अमर दोनों एक दुकान में शरीक है, दोनों का माल है। अब ज़ैद दावा कर रहा है कि बकर के ख़िलाफ़ कि मैंने इस दुकान को बेच दिया है, बकर को बेच दिया, अब बकर मुझे पैसा देना है। अब इस सूरत में अमर जो ज़ैद का शरीक है अगर गवाही दे दे कि हाँ बेचना दुरुस्त है, मैं गवाह हूँ और अभी बकर से पैसा लेना पड़ेगा। अगर बकर उस दुकान की कीमत अदा करे तो दुकान की कीमत सिर्फ ज़ैद को नहीं मिलेगी बल्कि ज़ैद और अमर दोनों को मिलेगा। यानी उस माल मुश्तरक में दोनों शरीक रहेंगे और दोनों को फ़ायदा होता है। तो ऐसी सूरत में अमर की गवाही काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अमर अपने गवाही के ज़रिए से ख़ुद फ़ायदा कमाना चाहता है। यानी फ़ायदा कमाने का इल्ज़ाम है, अगरचि वो दिल में ऐसा इरादा न रखता हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जल्ब मनफ़अत का इल्ज़ाम लगता है। इस वजह से अमर की गवाही काबिल कबूल नहीं है। ये एक मिसाल दिया मैंने। और दूसरा मौरिद शहीद ने बताया जल्ब मनफ़अत के लिए अगर वसी मय्यत का वसी गवाही दे दे मूसा अलैहिम के हक़ में, यानी मूसा अलैहिम यानी वो अफराद है, वो बच्चे हैं, वो यतीम है जो वसी के तहत विलायत में है, उसके ज़ेर नज़र है। अब वसी गवाही दे दे कि फ़लान माल भी यतीम का है, जो मेरे तहत विलायत है उस यतीम का माल है। अगर इस किस्म की गवाही दे दे तो भी उसकी वसी की गवाही काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वसी की गवाही कबूल करने की सूरत में बच्चे का माल साबित होगा और बच्चे के माल साबित होने के नतीजे में वसी के ज़ेर तसल्लुत आएगा
और वसी का ज़ेर तसल्लुत आना बहुत बहुत नफ़ा और फ़ायदा शुमार किया गया है। अम्मा शहीद सानी ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया है कि वसी की वसायत शरअन साबित हो, यानी ऐसा वसी जिसके वसी होना साबित हो तो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर किसी ने फ़कत वसी होने का दावा किया है या अपने वसायत के साबित करने के लिए बतौर काफ़ी गवाह नहीं ला सका, यानी ऐसा गवाह लाया है जो जिससे वसायत साबित नहीं होती है, तो ऐसी सूरत में उस मुद्दाई वसी की गवाही काबिल कबूल होना चाहिए, क्योंकि उसकी वसायत जब साबित ही नहीं है तो वो फ़ायदा कमाने का जो इल्ज़ाम है वो उस पर लागू नहीं होगा। ये दो मौरिद। तीसरा मौरिद जल्ब मनफ़ात का तीसरा मौरिद शहीद ने बताया मुफल्लस के जो तलबकार है उनकी गवाही मुफल्लस या मय्यत के हक़ में देना भी काबिल कबूल नहीं है। मुफल्लस वो शख्स है जिसके कर्ज़ उसके कुल सरमाए से ज़्यादा होने की वजह से वो दिवालिया हो गया है, तो हाकिम शरअ मुफल्लस को अपने माल में तसर्रुफ़ करने से रोका है और उसके जितने भी तलबकार हैं, कर्ज़ मांगने वाले हैं, उनके आपस में उसके माल को तकसीम करना है। अब तलबकार आके गवाही दे दे कि फ़लान माल भी मुफल्लस का है, ताकि वो भी आपस में तकसीम करे अपने कर्ज़ के तौर पर, तो ये गवाही काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि तलबकार अपने गवाही के ज़रिए से ज़्यादा माल कमाना चाहते हैं। क्योंकि अगर मुफल्लस का माल कम हो तो तलबकार उनको हिस्सा कम मिलेगा। अगर फ़लान माल भी कोई और माल भी उस मुफल्लस के माल पर इजाफ़ा होगा तो तलबकार अपने आपस में माल जब तकसीम करते हैं तो उनका हिस्सा ज़्यादा आएगा, तो इनके हिस्सा ज़्यादा आने का इल्ज़ाम है और फ़ायदा कमाने का इल्ज़ाम है। ऐसी सूरत में मुफल्लस के जो तलबकार है उनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। ये तीन मौरिद। चौथा मौरिद, अगर कोई मौला अपने अब्द के हक़ में गवाही दे दे, मौला कहे कि फ़लान माल मेरे ग़ुलाम का है, तो उस मौला की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ ग़ुलाम का माल होना उस कौल की बुनियाद पर है कि जब ग़ुलाम को हम शरई तौर पर मालिक समझे, क्योंकि ग़ुलाम के मालिक होने के बारे में उलमा में इख्तिलाफ है। बाद ने कहा ग़ुलाम मालिक ही नहीं बनता, तो ऐसी सूरत में ये मसला पेश नहीं आएगा। अगर हम दूसरे कौल को मान लें कि ग़ुलाम मालिक तो है लेकिन अपने माल में तसर्रुफ़ करने का हक़ नहीं है, ग़ुलाम और उसका माल उसके मौला के ज़ेर तसल्लुत है, अगर इस कौल को मान ले तो ये मिसाल सही है कि अगर मौला कहे कि फ़लान माल मेरा ग़ुलाम का है तो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। क्यों काबिल कबूल नहीं है? क्योंकि मौला चाहता है कि वो माल अपने ज़ेर तसल्लुत में लाए, अपने कब्ज़े में लाना चाहता है, क्योंकि ग़ुलाम का माल जब साबित हुआ तो ग़ुलाम और उसका माल मौला के तसर्रुफ़ में आएगा। ये चार मवारिद। तो ये चार मवारिद जल्ब मनफ़ात की मिसालें हैं, यानी इन चार मवारिद में गवाह अपने गवाही के ज़रिए से फ़ायदा कमाना चाहता है, फ़ायदा कमाने का इल्ज़ाम है। ऐसी सूरत में उस गवाह की गवाही काबिल कबूल नहीं है। फिर दफ़अ ज़रर की मिसालें देना शुरू करते हैं। शहीद फरमाते हैं कि गवाह अपने गवाही के ज़रिए से अपने से कोई नुकसान और ज़रर को दूर करना चाहता है, ये भी मौरिद इल्ज़ाम है। इसके लिए भी चार मिसालें बयान किया। नंबर एक, अगर आक़िला गवाही दे दे जिनायत के शुहूद के जरह के बारे में। अब ये मसला पेचीदा है, थोड़ा वजाहत करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जब किसी पर जिनायत और जुल्म ज़्यादती करता है उसकी दो किस्में, एक जिनायत आमदी है, एक जिनायत ख़तई है। अगर जानबूझकर किसी को मारा या किसी को ज़ख्मी किया तो वो ख़ुद जानी उसका क़िसास देना पड़ेगा, उसका दिया भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर जिनायत ख़तई हो, गलती से इंसान जिनायत करे, किसी को गलती से कत्ल करे, तो हुक्म शरई ये है कि आक़िला उसका दिया अदा करना पड़ेगा। आक़िला कौन है? तो आक़िला उस जानी के जो बाप की तरफ से रिश्तेदार होते हैं वो आक़िला है। मसलन उसके भाई है या चचेज़ाद भाई वग़ैरह है, बाप की तरफ से रिश्तेदार, उसको आक़िला कहते हैं। तो
तो जिनायत ख़तई का दिया आक़िला अदा करना है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि किसी ने जिनायत की और जिनायत करने पर गवाह लाया है, यानी मुजन्ना अलैह ने जिस पर जिनायत की है उसने अपने ऊपर जिनायत करने पर 2-3 गवाह लाया है और इस तरफ से आक़िला उन गवाहों को जरह करना चाहते हैं, यानी उन गवाहों के फिस्क और उनके फासिक होने को साबित करने की गवाही देना चाहते हैं, तो आक़िला की गवाही काबिल कबूल नहीं है। क्यों काबिल कबूल नहीं है? क्योंकि आक़िला जिनायत के गवाहों को जरह करके अपने से ज़रर को दूर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आक़िला की गवाही मान लिया जाए तो आक़िला दिया नहीं देना है, तो दिया देना एक नुकसान है, एक ज़रर है। तो अपने से इस दिए को दूर करने के लिए आक़िला जिनायत के शुहूद को फासिक होना साबित करना चाहता है, तो ये गवाही काबिल कबूल नहीं है। ये पहला मौरिद। दूसरा मौरिद शहीद सानी ने बयान किया मुफल्लस के जो शुहूद है, ने मुफल्लस के तलबकार गुरमाए मुफल्लस गवाही देना चाहते हैं बिफिस्क शुहूद दैन आखर। हाँ, कि मुफल्लस के ऊपर कर्ज होने का मुद्दई निकले हैं। पहले कुछ तलबकार मुफल्लस के मौजूद है, दिवालिया शख्स के तलबकार इधर मौजूद है। अब दूसरा बंदा भी यहाँ पे आया और कहा मैं भी तलबकारों में शामिल हूँ। अब उस देन आखर यानी दूसरा जो तलबकार मुद्दई है उसने गवाह लाया है अपने देन के बारे में। अब इस तरफ से जो पहले तलबकार है उन्होंने उस देन आखर जो दूसरे कर्ज के साबित करने के लिए गवाह लाए हैं उनकी गवाही को फासिक साबित करने के लिए गवाही देना चाहा, तो इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। क्यों काबिल कबूल नहीं है? क्योंकि जो पहले तलबकार मौजूद है मुफल्लस के पहले तलबकार अगर इनकी गवाही कबूल करके दूसरे देन के गवाहों को फासिक साबित करे तो दूसरा देन साबित नहीं होगा और मुफल्लस का जो मौजूदा माल है वो ख़ुद आपस में तकसीम करेंगे तो इनका हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। अगर इनकी गवाही कबूल करे तो ये सूरत हाल होगा। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं कि उन गवाहों को फासिक साबित करके, यानी जो देन आखर के बारे में गवाह आए हैं उनको फासिक साबित करके अपने से ज़रर को दूर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर देन आखर की गवाह फासिक ना हो, आदिल हो, तो फिर वो माल देन आखर के तौर पर भी तकसीम होगा, यानी जो दूसरा मुद्दई तलबकार है उसको भी मिलेगा। तो उसको मिलने की सूरत में पहले तलबकारों का हिस्सा कम हो जाएगा, यानी ज़रर होगा, नुकसान होगा। तो ये लोग उस दूसरे जो मुद्दई तलबकार है उसकी गवाहों को फासिक साबित करके अपने से ज़रर को दूर करना चाहते हैं, यानी अपने हिस्सा कम आने का जो नुकसान है वो दूर करना चाहते हैं, इसलिए उनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। अब शहीद सानी ने फरमाया ये मिसाल जल्ब मनफ़ात की मिसाल भी हो सकती है, क्योंकि मुफल्लस के जो पहले तलबकार है उनकी गवाही के ज़रिए से वो चाहते हैं कि जो दूसरे मुद्दई तलबकार है उसको फासिक साबित करके अपना हिस्सा ज़्यादा करना चाहते हैं। तो अपना हिस्सा ज़्यादा करना ये फ़ायदा है, फ़ायदा कमाना है। तो ये मिसाल दो तरफ वाली मिसाल है, हम दफ़ ज़रर की मिसाल बन सकती है, हम जल्ब मनफ़ात की भी मिसाल बन सकती है। ये दो मौरिद हो गया। तीसरा मौरिद है अगर वसी गवाही दे दे और वकील गवाही दे दे मूसी के गवाहों के या मुवक्किल के गवाहों के जरह के बारे में, यानी उनको फासिक साबित करने की गवाही दे दे। यानी सूरत हाल ये है कि अगर कोई शख्स किसी मय्यत का वसी है या कोई शख्स किसी मुवक्किल का वकील है, अब इधर से मूसी और मुवक्किल पर कोई माल साबित होने के बारे में किसी ने दावा किया और उसने गवाह भी लाया मूसी के ख़िलाफ़ और मुवक्किल के ख़िलाफ़,
मोसी जो मर गया मैयत है उसके ऊपर कोई माल साबित होने के लिए गवाह लाया, या मुवक्किल के ऊपर कोई माल साबित होने के लिए किसी ने गवाह लाया है, तो उन गवाहों को फासिक साबित करने के लिए खुद वसी गवाही दे दे तो ये गवाही काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वसी अपने इस गवाही के ज़रिए से अपने से ज़रर को दूर करना चाहता है। दफ़ ज़रर की मिसाल है, क्योंकि अगर मोसी पर माल साबित हो तो माल अदा करने का ज़िम्मेदार कौन होगा? खुद वसी होगा। तो वसी अपने ज़िम्मेदारी को हटाने के लिए गवाही दे रहा है, तो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। अगरचे अपना माल नहीं दे रहे, मोसी के माल से अदा करना है, लेकिन अदा करने वाला खुद वसी है, ज़िम्मेदार खुद है, तो अपने ऊपर से ज़िम्मेदारी को हटाना चाह रहा है। इसी तरह वकील मुवक्किल के ख़िलाफ़ जो गवाह है उनको फासिक साबित करके मुवक्किल की तरफ से माल अदा करने की जो ज़िम्मेदारी है वो अपने से दूर करना चाह रहा है, तो ये दफ़े ज़रर के लिए गवाही शुमार होगी और इनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। ये तीसरा मोरिद। चौथा मोरिद ये है कि अगर कोई शख्स अपने ज़ौजा की ज़िना की गवाही दे दे तो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने ज़ौजा के ऊपर ज़िना का तोहमत लगाए या किसी और औरत पर ज़िना का तोहमत लगाए तो 4 गवाह पेश करना है। 4 आदिल गवाह न हो तो हद क़ज़्फ़ है, यानी जो तोहमत लगाने वाला है उस पर 80 कोड़े लगना है। अब फ़र्ज़ करो किसी शख्स ने अपने ज़ौजा पर ज़िना का तोहमत लगा दिया और अपने अलावा 3 गवाह जो है मौजूद है, तो ख़ुद भी गवाही देकर 4 गवाह मुकम्मल करना चाहे तो ये काबिल कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि शोहर अपने गवाही के ज़रिए से अपने ऊपर से हद को दूर करना चाहता है, हद क़ज़्फ़ दूर करना चाह रहा है, तो ये दफ़े ज़रर के लिए गवाही शुमार होगी और काबिल कबूल नहीं है। बस ये 4 मिसालें दफ़े ज़रर की मिसालें हो गए। अब आखिर में शहीद सानी ने फरमाया, मुसन्निफ़ ने पहले कहा है कि गवाह पर इल्ज़ाम होने से मुराद जल्ब मनफ़ात और दफ़े ज़रर की बुनियाद पर होनी चाहिए। बस इस बिना पर गवाह पर हर किस्म के जो इल्ज़ाम और तोहमत है वो गवाही के कबूल होने में कोई मुश्किल नहीं है। गवाही कबूल होने के लिए हर किस्म के तोहमत और इल्ज़ाम मुज़िर नहीं है। तो इसकी भी 2-3 मिसालें बयान किया। बस इस बिना पर अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के हक़ में गवाही दे दे तो काबिल कबूल है, क्योंकि यहाँ जल्ब मनफ़ात और दफ़े ज़रर के लिए कोई मौरिद नहीं है। और दूसरी मिसाल दिया कि कोई वारिस अपने मुवर्रिस के हक़ में गवाही दे दे, मसलन बेटा अपने बाप के माल के बारे में गवाही दे दे, अभी तक वो मुवर्रिस ज़िंदा है, मरा नहीं है, तो बाप के हक़ में बेटे की गवाही काबिल कबूल है। अगरचे बाप के मरने के बाद तो वो माल बेटे को मिलने वाला है, लेकिन फ़िलहाल उसका जो मुवारिस है बाप है वो ज़िंदा है, मरने वाला है, मरीज़ है, बीमार है, फिर भी उसकी गवाही काबिल कबूल है। और तीसरी मिसाल शहीद ने बता दिया कि अगर किसी कारवान और काफ़िले पर डाकू ने हमला किया और चोरों ने काफ़िला लूट लिया है, तो अगर काफ़िले के जो रफ़ीक है वो अपने रफ़ीकों के हक़ में गवाही दे दे तो भी काबिल कबूल है। अगरचे यहाँ पे भी नफ़ा कमाने का इल्ज़ाम या दफ़े ज़रर का इल्ज़ाम तो नहीं है, लेकिन बाकी अपने काफ़िले की तरफदारी करने का भी इल्ज़ाम है। मुतलक़ तोहमत तो है, लेकिन ये तोहमत काबिल कबूल नहीं है, बल्कि रफ़क़ाए काफ़िला की गवाही काबिल कबूल है। अम्मा 2 शर्त है शहीद ने फरमाया, एक तो ये है कि अगर गवाही देने वाले अफराद ख़ुद उनके अमवाल चोरों ने नहीं लिया हो, ये पहली शर्त है। अगर इस शर्त की बुनियाद पर गवाही दे दे तो काबिल कबूल है। दूसरी शर्त ये है कि अगर गवाही देने वाले अफराद के माल चोरों ने उठाया है फिर भी उनकी गवाही काबिल कबूल है, अगर वो अपने गवाही में अपने माल का ज़िक्र न करे, अपने माल का ज़िक्र न करे, फ़कत दूसरों के माल लूटने का, दूसरों के अमवाल चोरी होने की गवाही दे दे तो काबिल कबूल है।
तो रफ़क़ाए काफ़िला चोरों के ख़िलाफ़ गवाही देना, अपने रफ़ीक़ों के हक़ में गवाही देना 2 शराइत में से एक की बुनियाद पर काबिल कबूल। हाँ, 2 शराइत, दोनों होना ज़रूरी नहीं है बल्कि 2 में से एक हो, यानी या गवाही देने वाले अफराद की माल चोरी नहीं हुई है। अगर चोरी हुई है तो गवाही के दौरान अपने माल का ज़िक्र नहीं करना चाहे। अगर अपने माल का ज़िक्र करे तो ये तो जल्ब मनफ़ात वाला मौरिद शुमार होगा और गवाही काबिल कबूल नहीं है। बस ये शराइत शाहिद यहाँ तक मुकम्मल हो गई। फिर इस फसल के आखिर में गवाही के बारे में मज़ीद कुछ और वजाहतें और अहकाम बयान करना है, वो आगे इंशाअल्लाह ज़िक्र किया जाएगा। व अदम तुहमती बिज़म्म ता व फ़तहिल हा, शहीद फरमा रहे कि शाहिद की शराइत में से एक इल्ज़ाम और तोहमत नहीं होना चाहिए। गवाह की गवाही देने की वजह से गवाह पर कोई इल्ज़ाम ना हो। तुहमा बिज़म्म ता व फ़तहिल हा, इसके पढ़ने का अंदाज़ बता रहे हैं कि तुहमा के ता को ज़म्मे के साथ पढ़ो और हा फ़तह के साथ, तुहमा। हाँ, ये सही तरीक़ा है। तुहमा भी पढ़ा गया, आम तौर पर हा साकिन भी पढ़ा गया है, लेकिन जो सही तरीक़ा है शहीद ने बताया बिज़म्म ता व फ़तहिल हा। वही यजुर्र इलैहि बिशहादति नफ़अन औ यदफ़अ अन्हु बिहा ज़ररन। तोहमत से क्या मुराद है? तोहमत हर किस्म का इल्ज़ाम और तोहमत यहाँ मेयार नहीं है, बल्कि तोहमत से मुराद कि वो गवाह अपने गवाही के ज़रिए से नफ़ा को जल्ब करना चाह रहा है। यजुर्र इलैह, अपने तरफ खींचे, बिशहादति ही नफ़अन, अपने गवाही के ज़रिए से फ़ायदा खींचना चाहता है या फ़ायदा अपने तरफ जल्ब करना चाहता है। औ यदफ़अ अन्हु बिहा ज़ररन, या उस गवाही के ज़रिए से अपने से ज़रर और नुक़सान को दूर करना चाहता है। तो तोहमत से मुराद ये 2 मुराद है, यानी गवाह अपने गवाही के ज़रिए से या कोई फ़ायदा कमाने का इल्ज़ाम है या नुक़सान अपने से दूर करने का इल्ज़ाम है। अगर इल्ज़ाम हो तो फ़ला तुक़बलु शहादतु शरीक लिशरीकिही फ़िल मुश्तरक बैनहुमा, बस इल्ज़ाम होने की बुनियाद पर शरीक अपने शरीक के हक़ में गवाही देना काबिल कबूल नहीं है। फ़िल मुश्तरक बैनहुमा, यानी उस माल में गवाही देते जो दोनों के आपस में मुश्तरक माल है। बिहैसु यक़्तज़ी शहादतु अल मुशारकता, इस तरीक़े से कि गवाही उन दोनों की मुशारकत का तकाज़ा करेगी। अभी मिसाल हमने ख़ुलासे में बयान किया, ज़ैद व अम्र दोनों दुकान में शरीक है, तो दुकान बेचना अगर साबित हो जाए तो उस दुकान की कीमत में दोनों शरीक रहेंगे। दोनों शरीक रहेंगे तो इसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। शरीक की गवाही यानी अम्र की गवाही ज़ैद के हक़ में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अगर दुकान की कीमत मिल जाए तो फिर अम्र को नहीं मिलेगा, फ़कत अम्र को नहीं मिलेगा, बल्कि ज़ैद व अम्र दोनों उस कीमत में शरीक है। तो ये जल्ब मनफ़ात के लिए मौरिद है। वला शहादतुल वसी फ़ी मुतअल्लिक़ वसीयतिही, यानी ये सारी इबारत मुसन्निफ़ की इबारत के लिहाज से ऊपर आतुफ़ है, यानी वला तुक़बलु शहादतुल वसी, वसी की गवाही काबिल कबूल नहीं है, फ़ी मुतअल्लिक़ वसीयतिही, अपने वसीयत के मुतअल्लिक़ के बारे में। यानी मुतअल्लिक़ वसीयत क्या है? यानी यतीम बच्चे का माल है, मरने वाले मय्यत ने किसी को वसी बनाया अपने बच्चों के अमवाल की देखभाल के लिए, तो बच्चों के अमवाल, यतीम के अमवाल मुतअल्लिक़ वसीयत है। अगर मुतअल्लिक़ वसीयत के बारे में वसी गवाही दे दे तो काबिल कबूल नहीं है। वला यक़दहु फ़ी ज़ालिका मुजर्रदु दअवाहु अल विसायता, अब शहीद ने फरमाया वसी शरअन वसी होना साबित हो तो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है, बस गवाही कबूल होने में कोई ज़रर नहीं देगा। वला यक़दहु फ़ी ज़ालिक यानी कबूल शहादत, कबूल गवाही में कोई मुज़िर नहीं है। मुजर्रद दावाहुल वसाया, फ़कत वसीयत का दावा करना। वला मा शहादत मन ला तस्बुत बिहा, और ऐसी गवाही भी पेश करना जिसके ज़रिए से वसायत साबित न हो। तो ये गवाही के कबूल होने के लिए मानी नहीं है, क्योंकि लिअन्नल मानिअ सुबूतुल विलाया अल मौजिबती लित्तुहमा, क्योंकि गवाही कबूल करने की जो रुकावट और मानी है वो
वलायत साबित होना है, अलमौजिबत लित्तुहमा, और ये वलायत साबित होना इल्ज़ाम और तोहमत का सबब बनता है, बिइदखालिल माल तहतहा। तोहमत इस बारे में है कि माल अपने विलायत के नीचे ज़ेर तसल्लुत लाने चाहता है, कि वसी इस गवाही के ज़रिए से माल को अपने ज़ेर तसल्लुत लाने की इल्ज़ाम है। तो यहाँ पे तो चूँकि वो वसीयत ही साबित नहीं है, वसी होना से जब शरअन साबित न हो तो माल उसके ज़ेर तसल्लुत नहीं आएगा, बस उसकी गवाही काबिल कबूल होना चाहिए। ये दो मोरद हो गया। तीसरा, वला शहादतुल गुरमा लिल मुफल्लस वल मय्यती, इसी तरह काबिल कबूल नहीं है तलबकारों की गवाही मुफल्लस के हक़ में और मय्यत के हक़ में। अगर शख्स दिवालिया के जो तलबकार है उन्होंने गवाही दी कि मुफल्लस का माल और भी है, फ़लान माल भी मुफल्लस के माल में शामिल है, या मय्यत की जो तलबकार है उन्होंने गवाही दिया कि फ़लान माल भी मय्यत के माल में शुमार होता है, तो ये गवाही काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये तलबकार मुफल्लस के माल में इजाफ़ा करके अपने हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं, जल्ब मनफ़ात की मिसाल है। चौथा और आखिरी मोरद वस्सय्यद, यानी वला तुक़बलु शहादतु सय्यद लिअब्दिही, मौला अपने ग़ुलाम के हक़ में गवाही दे दे तो भी काबिल कबूल नहीं है, अलल क़ौल बिमिल्किही, उस कौल की बिना पर जब ग़ुलाम मालिक होने का कहे, क्योंकि ग़ुलाम असलन मालिक न हो तो फिर ये तो गवाही बेमाना है। यहाँ पे उस कौल की बुनियाद पर बात है कि अगर ग़ुलाम को किसी माल का मालिक समझे तो ऐसी सूरत में ग़ुलाम के हक़ में मौला की गवाही काबिल कबूल नहीं है। क्यों? लिल इंतिफ़ा बिल विलायत अलैह, क्योंकि मौला इस गवाही के ज़रिए से उस माल पर विलायत और सरपरस्ती और तसल्लुत के ज़रिए से फ़ायदा उठाना चाहता है, तो ये जल्ब मनफ़ात की मिसाल है और मौला की गवाही काबिल कबूल नहीं है। वश्शहादतु फ़ी हाज़िहिल फ़ुरूज़ जालिबतुन लिन्नफ़ई, और शहीद सानी फरमाते हैं मुसन्निफ़ ने जो चार मिसालें दी है, इन चार मिसालों में गवाही जालिबतुन लिन्नफ़ई, फ़ायदा कमाने की गवाही है, यानी यहाँ जल्ब मनफ़ात का इल्ज़ाम है, गवाह अपनी गवाही के ज़रिए से फ़ायदा कमाना चाहता है। वश्शहादतु मुब्तदा है, जालिबतुन ये ख़बर है हाँ इबारत में। वश्शहादतु फ़ी हाज़िहिल फ़ुरूज़, इन तमाम फ़रूज़ में, इन चारों मिसालों में शहादत और गवाही जालिबतुन लिन्नफ़ई, फ़ायदा कमाने वाली गवाही है। व अम्मा मा यदफ़उ ज़रर फ़शहादतुल आक़िला बिजरह शुहूदिल जिनाया ख़तअन, यहाँ से शहीद जो है दफ़ ज़रर की मिसालें देते हैं। व अम्मा मा यदफ़उ ज़रर, अम्मा जिसके गवाही के ज़रिए से ज़रर को दूर करना चाहता है उसकी मिसाल, पहली मिसाल फ़शहादतुल आक़िला, आक़िला गवाही देना है। आक़िला यानी बाप की तरफ से जो इंसान के रिश्तेदार है वो गवाही दे दे, बिजरह शुहूदिल जिनायत ख़तअन, जिनायत ख़तई के सबूत के लिए जो गवाह लाए हैं उनकी जरह की गवाही देना। जिनायत साबित करने के लिए मुजन्ना अलैह ने, जिस पर जिनायत और जुल्म हो गया है, उसने गवाह लाया है, तो आक़िला आके उस गवाह को फासिक साबित करने की गवाही देना काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आक़िला उन गवाहों को फासिक साबित करके अपने से दिया का जो ज़रार है वो दूर करना चाहता है। ये एक मिसाल शहीद अव्वल ने ये मिसाल दिया, और बाकी मिसालें शहीद सानी ने दिया है। व गुरमाउल मुफल्लस बिफ़िस्क़ि शुहूद दैन आखरा, बिफ़िस्क़ि शुहूद दैन आखरा, हाँ ये यहाँ तक इबारत ख़त्म है। और मुफल्लस के जो तलबकार है वो गवाही दे दे बिफ़स्क़ि शुहूद दैन आखर, एक और कर्ज़ के सबूत की जो गवाह है उनके फासिक होने के बारे में। यानी मुफल्लस के तलबकार पहले से कुछ लोग मुअय्यन है, अब एक और बंदे ने अपने आप को तलबकार होने का दावा करके गवाह लाए हैं। अब ये जो तलबकार पहले से मुअय्यन है वो गवाही देते हैं कि दूसरे जो मुद्दई है वो उसकी गवाह फासिक है। उनकी फ़िस्क़ के बारे में मुफल्लस के तलबकारों की गवाही देना काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो इस गवाही के ज़रिए से अपने से ज़रर को दूर करना चाहते हैं।
क्योंकि लिअन्नहुम यदफ़ऊन बिहा ज़रर अल-मुज़ाहिमा, क्योंकि गुरमाए मुफल्लस इस गवाही के ज़रिए से चाहते हैं कि मुज़ाहिमत का जो ज़रर है वो दूर करे। मुज़ाहिमत का मतलब ये होगा कि अगर एक और कर्ज़ देन साबित हो तो वो भी तलबकारों में शुमार होगा। दूसरा बंदा, अब पहले से फ़र्ज़ करो 3 तलबकार है तो ये चौथा बंदा भी तलबकारों के लिस्ट में और फ़हरिस्त में आएगा, और उस गुरमा के जो मुफल्लस का जो माल है वो तकसीम करे तो उनका हिस्सा कम हो जाएगा। वयुम्किन एतबारुहु फ़ी नफ़ई, शहीद फरमा रहे कि ये मिसाल दफ़ ज़रर की मिसाल है, तो इसी मिसाल को जल्ब मनफ़अत की मिसाल में भी एतबार कर सकते हैं। मतलब ये है कि मुफल्लस के जो पहले 3 तलबकार है वो चौथे तलबकार को फासिक साबित करके उसके गवाह को फासिक साबित करके अपने हिस्से को ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये नफ़ा है, जल्ब मनफ़ात है। तो बहरहाल ये दफ़ ज़रर की मिसाल हो या जल्ब मनफ़ात हो, दोनों सूरतों में गुरमाए मुफल्लस की गवाही काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इन पर इल्ज़ाम है, जल्ब मनफ़ात के इल्ज़ाम है या दफ़ ज़रर का इल्ज़ाम है। ये 2 मिसाल। तीसरी मिसाल व शहादतुल वसी वल वकील बिजर शुहूद अलल मूसी वल मुवक्किल, वसी और वकील गवाही देना भी काबिल कबूल नहीं है। किसके बारे में गवाही दे दे? बिजरह शुहूद अलल मूसी वल मुवक्किल, मूसी के ख़िलाफ़ या मुवक्किल के ख़िलाफ़ जब गवाह आ जाए तो उन गवाहों के फ़िस्क़ के बारे में गवाही देना भी काबिल कबूल नहीं है। क्यों गवाही काबिल कबूल नहीं है? क्योंकि अगर मूसी के ख़िलाफ़ कोई माल साबित हो जाए तो माल देने का ज़िम्मेदार वसी है, तो वसी अपने ऊपर से इस ज़िम्मेदारी को हटाना चाह रहा है, दफ़ ज़रर है। इसी तरह वकील, अगर मुवक्किल के ख़िलाफ़ कोई माल साबित हो गवाहों के ज़रिए से, तो मुवक्किल की तरफ से माल अदा करने का ज़िम्मेदार वकील है, तो वकील अपने ऊपर से इस ज़िम्मेदारी को दूर करना चाहता है। बस ये दफ़ ज़रर की मिसाल है। और चौथी मिसाल व शहादतुज़्ज़ौज बिज़िना ज़ौजतिही, और शोहर अपने ज़ौजा के ज़िना के बारे में गवाही देना भी काबिल कबूल नहीं है। अल्लती क़ज़फ़हा, कि वो ज़ौजा जिस पर शोहर ने ज़िना का इल्ज़ाम लगा दिया है। क्यों? अब शोहर क्यों गवाही देता है? लिदफ़अ ज़ररिल हद्दी, शोहर अपने गवाही की ज़रिए से अपने ऊपर जो हद क़ज़फ़ 80 कोड़े लगना है उस हद क़ज़फ़ को दूर करना चाह रहा है। तो ये दफ़ ज़रर के लिए मिसाल है और गवाही काबिल कबूल नहीं है। बस ये 4 मिसालें दफ़ ज़रर की मिसालें हो गई। वला यक़दहु मुतलक़ु तोहमती, आखिर में शहीद सानी फरमाते हैं मुतलक़ इल्ज़ाम और तोहमत गवाही कबूल होने में कोई मुज़िर नहीं है। यानी गवाह पर हर किस्म का इल्ज़ाम हो तो उसकी गवाही के लिए कोई मुज़िर नहीं है, बल्कि इल्ज़ाम फ़कत 2 मौरिद में मुनहसर किया, एक जल्ब मनफ़अत का इल्ज़ाम हो और दूसरा दफ़ ज़रर का इल्ज़ाम हो। बस हर किस्म का इल्ज़ाम गवाही कबूल करने में माने नहीं बनेगा। वला यक़दहु मुतलक़ु तोहमा, हर किस्म का तोहमत गवाही कबूल करने का माने नहीं है, ज़रा नहीं है। क्यों? फ़इन्न शहादत सदीक़ लि सदीक़िही मक़बूलतुन। अब इसके लिए 2-3 मिसालें शहीद सानी ने बयान किया कि बस दोस्त अपने दोस्त के हक़ में गवाही देना काबिल कबूल है। क्यों? अगरचे इल्ज़ाम है कि वो दोस्त अपने दोस्ती की वजह से गवाही दे रहा है, लेकिन ये इल्ज़ाम दफ़अ ज़रर और जल्ब मनफ़अत की मिसाल नहीं बनती है। तो दोस्त की गवाही अपने दोस्त के हक़ में काबिल कबूल है। वल वारिस लिमुवर्रिसिही बिदैनिन, इसी तरह वारिस गवाही देते अपने मुवर्रिस के हक़ में बिदैनिन, किसी कर्ज़ के बारे में। मिसाल के तौर पर बेटा अपने बाप के हक़ में गवाही दिया कि फ़लान शख्स मेरे बाप को पैसा देने वाला है, देन है। व इन कान मुशरिफ़न अला तलफ़, अगरचे उसका मुवर्रिस तलफ़ के मरहले में पहुंचा हुआ है, यानी वो बीमार है, मरने वाला है, अभी मरने वाला है, फिर भी उस वारिस की गवाही काबिल कबूल है। मालम यरिसहु क़ब्ल अल हुक्म बिहा, अम्मा शहीद ने शर्त लगा दिया जब तक वो उस गवाही के ज़रिए से हाकिम हुक्म लगाने से पहले वारिस न बने।
यानी अगर उस बेटे की गवाही की वजह से हाकिम हुक्म लगाने से पहले उसका बाप मर गया है तो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जल्ब मनफात वाली मोहर शुमार होगी। तो शहीद ने शर्त लगा दिया कि उस गवाही के जैसे हुक्म लगाने से पहले वो वारिस नहीं बनना चाहे, यानी उसकी गवाही के जैसे हुक्म लगाने के बाद उसका वालिद मर गया, उसका मुवारिस मर गया है, तो फिर उसकी गवाही काबिल कबूल है। वक़ज़ा शहादत रफ़क़ाइल क़ाफ़िलति अलल लुसूस, इसी तरह काबिल कबूल है कारवान के जो रफ़ीक है, दोस्त है, साथी है, वो अपने साथियों के हक़ में गवाही दे दे चोरों के ख़िलाफ़, डाकुओं के ख़िलाफ़, तो भी गवाही काबिल कबूल है। इज़ा लम यकूनु माखूज़ीन, अम्मा शहीद फरमा रहा है कि ख़ुद एक गवाही देने वालों का माल नहीं उठाया हो। इज़ा लम यकूनु माखूज़ीन, अगर गवाही देने वाले जो रफ़क़ा है उनके माल चोरों ने नहीं उठाया हो। और वयतअर्रज़ू अज़्ज़िक्र मा उख़िज़ लहुम, हाँ ये लम इस पर भी आएगा, मा लम यकूनु माखूज़ीन, रफ़क़ाए काफ़िला की गवाही कबूल होने के दो मौरिद में से एक में सही है। एक तो ये है कि काफ़िला के जो रफ़क़ा है उनके माल ही नहीं लिया है, चोरों ने उनके माल चोरी नहीं किया था। औ लम यतअर्रज़ू, या उनका माल लिया है चोरों ने, तो लम यतअर्रज़ू लिज़िक्र मा उख़िज़ लहुम, कि उनसे जो माल लिया है वो गवाही में ज़िक्र न करे। मा उख़िज़ लहुम, ये लाम बमाने मिन करार दिया है, मा उख़िज़ मिनहुम, यानी रफ़क़ाए काफ़िला जो गवाही देने वाले अफराद हैं उनके माल चोरों ने लिया है, तो गवाही देते वक़्त लम यतअर्रज़ू, अपने माल का ज़िक्र नहीं करना चाहिए, फ़कत अपने रफ़क़ा के माल की चोरी होने की गवाही दे दे तो उनकी गवाही काबिल कबूल है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।